हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आपके लिए जो है क्लास 12th का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर यूपी की साइट पे अपलोड किया गया 2024 का। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। लाइव सेशन में हमने वीडियो बनाई भी थी, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो था। तो सब बच्चों को समस्या आ रही थी कि बता रहे थे कि दिख ही नहीं रहा है। तो हम स्पीड में थोड़ा रख लेंगे इसको, ठीक है, जल्दी जल्दी उन क्वेश्चनों को हम करवा देंगे। शायद क्वेश्चन 3, 5, 4 तक हो गए थे, शायद 4 तक हमने करवा दिए, 3 तक करवा दिए थे क्वेश्चन। ठीक है ना, उसको हम दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशन में क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ी क्वालिटी ना थोड़ी कम होती है, बाद में जब अपलोड हो जाता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि उसमें समझ नहीं आ रहा है, धुंधला दिख रहा है, ब्लर टाइप का। तो देख लेते हैं दोबारा से, स्पीड में थोड़ा रखेंगे सेशन, ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपके डाउट्स हो कमेंट में लिख दीजिएगा और कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर लेना आप लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया ऑब्जेक्टिव में। क्या दिया गया है, ये वाला लाइट ऑन कर दो। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बोला है कि 3x है, और आपसे कहा है कि एक मैपिंग भी दे रखी है, एफ सच दैट r टेंड्स टू r। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि ऑप्शन दे रखे हैं 4 कि 1 1 है, ऑन 2 है, या मैनी 1 है, या 1 1 ऑन 2 नहीं है। इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो करना क्या है आपको, हमने आपको क्लास में बताया है कि 1 1 की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, यदि ये आप लेकर चलते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई यदि आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा ना। तो एफ ऑफ एक्स का मान है 3x, एफ ऑफ वाई का मान है 3y, इसे 3 काट दीजिए तो x इक्वल टू वाई आ गया है, यानी जो फलन है हमारा कैसा है, 1 1 तो हो ही गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान रख दीजिए, 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बटे 3, जो कि कैसा नंबर है, रियल नंबर है। रियल नंबर में प्लस माइनस डेसिमल परमेय संख्या परमेय सब जो है लाई कर जाती है हमारे जो है रियल नंबर में। ठीक है, अब करना क्या होता है कि जो भी x का मान आता है उसको हम यहाँ पे समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख देंगे बाई अपॉन 3, आपको आंसर बाई लाना है। यदि आंसर बाई आ जाता है तो फलन जो है आपका 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर हम पूरा फलन क्या दे रखा है, 3x दे रखा है, तो यहाँ पे हम 3x लिख लेते हैं। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखा है, और x की जगह पे हम रिप्लेस क्या कर रहे हैं, बाई अपॉन 3 रिप्लेस कर रहे हैं। तो 3 से 3 काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये बाई आ जाएगा। तो देख लीजिए, आंसर हमने कहा था कि यदि बाई आ जाए, LHS इक्वल टू RHS आ जाए, तो फलन कैसा हो जाएगा, ऑन टू, यानी इसमें जो ऑप्शन होगा पहले ही होगा कि फलन क्या हो जाएगा, एकाकी तथा अच्छादक हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इसके ख नंबर की। ख नंबर में क्या बोला गया है कि r इक्वल टू ए कॉमा बी दिया गया है, जिसमें a का जो मान होगा b वाले से 2 कम होना चाहिए, और b का जो मान होना चाहिए वो 6 से ज्यादा होना चाहिए। ये इन्होंने इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। पहला है 2,4, दूसरा ऑप्शन है 3,8, तीसरा है 6,8, और चौथा ऑप्शन है 8,7। ठीक है, अब इसमें बोला है आपसे कि इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले वो कह रहा है कि बी का मान 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा मान है जो जिसमें बी का मान 6 से ज्यादा नहीं है। पहले तो इसको हटा दो, इसमें बी का मान कितना, 4 लिखा है, 4 कैसा है, 6 से कम है, तो इसको तो हम पहले ही हटा देंगे। उसके बाद दूसरा जो रिलेशन दे रखा है ए के लिए, उन्होंने कहा है ए का मान कौन सा होगा, जिसमें ए का जो भी मान होगा बी वाले से कितना कम होगा, 2 कम होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए वाला मान आगे वाला मान पीछे वाले से 2 कम है, ये तो बहुत कम है, इसको हटा दो, ये वाला है। यदि बी का मान हम यहाँ पे 8 लिख दें तो 8 में से 2 गया, कौन सा हो जाएगा, 6, यानी हम क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, इस पे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा सेकंड ऑप्शन पे। ठीक है, ग नंबर में क्या बोला है, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन है, x e की पावर x आपसे बोला गया है कि इसका आपको समाकलन करना है। तो क्या कीजिए, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए। समाकलन क्या होता है फर्स्ट सेकंड का, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
और सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, है ना। तो यहां से करना क्या है, x e की पावर x ऐसे लिखिए, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, e की पावर x कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद घ नंबर पर हम आते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेशन में हम करवा चुके थे ये। दूसरा क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन इसी में है, 2x स्क्वायर d2 बाई अपॉन dx2 प्लस सॉरी माइनस है 3d बाई ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इसमें अब क्या कह रहा है कि कोटि ज्ञात करनी है। कोटि में देख लीजिए सबसे ज्यादा बार जो पार्ट अवकलन किया जाए वही उसकी कोटि हो जाएगी। तो इसमें देखिए 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट वाला है वो भी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट एमसीक्यू है 18 नंबर, इसमें क्या बोला गया आपसे, 2 वेक्टर है परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। आपको हमने बताया था क्लास में कि जब 2 वेक्टर परस्पर लंब हो, जब 2 वेक्टर परस्पर लंब हो उसकी कंडीशन क्या होती है कि 2 वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होगा। तो पहला वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इंटू बी वेक्टर कितना दिया है, i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस लैम्डा k कैप इक्वल टू 0, दिख रहा है इधर। इसके बाद दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, i का i में मल्टीपल, j का j में मल्टीपल, k का k में मल्टीपल करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, i का मल्टीपल 1 हो जाएगा तो 2 एकम 2, 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 एकम 4, 1 का गुणा लैम्डा में करेंगे, लैम्डा एकम लैम्डा बराबर 0, 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो आपसे लैम्डा का मान पूछा गया है तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 ऑब्जेक्टिव थे, 5 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए हैं और ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे, ये भी सब 1-1 के ही हैं, देख लीजिए इसको भी जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, आपसे बोला गया है कि कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। प्रॉपर्टी हमने अपने ऑफलाइन मैचेस में बताया है कि जब भी कॉट इनवर्स माइनस थीटा हो, 3 चीजें होती हैं, जरा देख लीजिए, पेपर में कोई सा भी आ सकता है। प्रॉपर्टी क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, इसकी प्रॉपर्टी है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कॉस के बाद आएगा कॉट, यदि आ जाए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी यही हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और तीसरा है सेक इनवर्स माइनस एक्स यदि हो, इसका भी थीटा नेगेटिव हो तो ये भी क्या हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन तीनों के अलावा जैसे साइन का थीटा नेगेटिव हो और साइन के बाद टेन आ जाए, कोसेक आ जाए, तो उसमें क्या होता है ना, जो आगे माइनस होगा आसानी से आगे चला जाएगा, उसमें कोई झंझट नहीं होगी। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 3 यदि एंगल आ जाए और इसका थीटा कैसा हो, माइनस का हो, तो इसमें जो माइनस हटाने के लिए आपको इस एंगल को पाई से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, माइनस हटाएंगे, इसको पाई से माइनस कर लीजिए और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। अब हमको पता होना चाहिए कि कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, कॉट 60 का, और 60 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/3। कॉट से कॉट हटा दीजिए तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई/3, यानी आंसर आ जाएगा 2π/3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, 1 नंबर का था, इसको लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है, वो भी 1 ही नंबर का है, उसको भी देख लीजिए। ये जो है दूसरे का पहला नंबर था। अब हम लोग देखेंगे दूसरे का दूसरा पार्ट, जिसमें आपसे कहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यदि मॉड ऑफ एक्स है तो आप क्या कीजिए, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी दिखाइए। तो देखते हैं x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा। कंटिन्यूटी के लिए फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले फलन का मान हम निकालते हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, एल एच एल में क्या होगा, इसका फॉर्मेट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि जो भी यहाँ पे x का मान दिया जाता है वो a का मान होता है। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h इज टेंड्स टू 0, x की जगह पर हम a लिख देंगे, तो a में से 0 घटाएंगे, h घटाएंगे तो क्या आएगा मतलब a का मान कितना है, 0 है, 0 माइनस h कितना आएगा, माइनस का h ही आएगा। तो करना क्या है आपको, f ऑफ x का मतलब मॉड ऑफ x है, तो जो भी यहाँ पे पार्ट है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए आप। तो लिखेंगे लिमिट h इज टेंड्स टू 0 माइनस का h, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये आया है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, इसका फॉर्मेट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस h। a का मान कितना है, बोलिए, a का मान है 0, तो 0 प्लस h करेंगे तो कितना आएगा, h ही आएगा। अब इस चीज को भी यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए फंक्शन में, तो x लिखा है, x की जगह पे h लिख दीजिए और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h का मान 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों कैसे आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो हम बोल देंगे कहता दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, ये संतत फलन हो जाएगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस हो गया। तो लिख दीजिए कि फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों कैसे हैं, सेम है, तो फलन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी का ग पार्ट है जिसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x बाई d2 बाई अपॉन dx2 प्लस x d बाई ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस का बाई d बाई बटे dx बराबर 0। आपसे कहा है कि इसकी कोटि और घात दोनों बतानी है, तो देख लीजिए कोटि किसकी देखेंगे, सबसे पहले कोटि पर ध्यान देना होगा। जिसकी कोटि देखोगे आप उसी की घात देखोगे। तो कोटि क्या है, कोटि एक बार अवकलन है, यदि एक बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है, तो इसी की हम कोटि देखेंगे। कोटि कितने बार अवकलन किया गया, ये सबसे ज्यादा 2 बार अवकलन किया गया है, तो जिसकी कोटि देखेंगे उसी की आप घात देखोगे। इसकी होल घात कितनी है, 1 है, तो लिख देंगे कि कोटि 2 है और इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। बस इतना ही करना था, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसके बाद घा नंबर देख लीजिए, नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। घा नंबर में क्या है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, माइनस का 2, 4, -5, अनदर पॉइंट इज 1, 2, 3, ठीक है। आपसे कहा गया कि द्विकोज्या ज्ञात करनी है, तो द्विकोज्या के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए हमने फॉर्मेट बताया था। पहले काम कीजिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए आप, x1 by 1 z1, x2 by 2 z2, ठीक है ना। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लगाइए। सूत्र क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर by 1 माइनस by 2 का होल स्क्वायर और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए जरा, x1 का मान है -2, x2 का मान है 1, ठीक है, और प्लस बाई वन का मान कितना है, 1, बाई 2 का मान है 2, उसके बाद z1 का मान है -5 और z2 का मान है 3, ठीक है। देखते हैं कितना होगा ये, -2, -1, माइनस का 3 और -3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 और -5, -3, माइनस का 8 और -8 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 64 4 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा, ये 77, ठीक है, 77, ठीक है। अब क्या है, द्विकोज्या निकालने का फॉर्मेट है, लिखेंगे हमको तो चाहिए द्विकोज्या। द्विकोज्या कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र है, यदि 2 बिंदु दिए जाए तब के लिए द्विकोज्या है। इसके लिए सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 बटे d कॉमा y2 माइनस y1 बटे d कॉमा z2 माइनस z1 बटे d। वैल्यू पुट कीजिए, x2 का मान है इधर, ये देखिए 1 है, x1 का मान है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे d का मान है √77, ठीक है, और y2 का मान है 2 - 4 बटे √77
और उसके बाद Z2 का मान है 3 माइनस Z1, -5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया है और यहाँ पे हम लिख देंगे 77। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 2 + 1 हो गया 3, 3 बटे √77, 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 बटे √77, ऐसे ही 5 3 8, ये हो जाएगा 8 बटे √77। तो ये हमने लगा दिया है। जब दो बिंदु आपको दिए जाए और आपको इन दोनों बिंदुओं का द्विकोज्या पूछ लिया जाए तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। उसके बाद सूत्र द्विकोज्या का ये होता है x2 - x1/d, सूत्र लगा के अपने द्विकोज्या एंड डायरेक्शन कोसाइन आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद अड़ा नंबर है सेकंड का, देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, इसके भी हमने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे लगेगा ये। P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान दिया है और P ऑफ A बटे B का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसी का अड़ा नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, आपसे कहा गया है कि वैल्यू कुछ दे रखी है और P ऑफ A बटे B का मान पूछा गया है। वैल्यू में P ऑफ A का मान दिया है आपको 7/13, P ऑफ B का मान दे रखा है 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान दिया गया है 4/13। आपसे कहा गया है कि P ऑफ A बटे B का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे आप, सबसे पहले हम जानते हैं P ऑफ A बटे B हो चाहे B बटे A हो, किसी का भी मान आपसे पूछा जाए ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहेगा, नीचे देख लीजिए यहाँ पे B लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। ठीक है, इसका मान कितना है इंटरसेक्शन वाले का 4/13 और B वाले का मान है 9/13। 13 से 13 काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 4/9 खत्म। ठीक है, सत्ता ही लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट हो गए हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लीजिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो एक ऐसे ये भी क्वेश्चन होंगे, देखते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट है, बोला है कि A में 2 नंबर है 1, 2 और B जो नंबर है इसमें भी 2 संख्याएं हैं 3, 4। आपसे कहा है कि A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने ये भी आपको बताया है कि संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, यदि आपको किसी क्वेश्चन में पूछ दे उसका सूत्र क्या होता है 2 की पावर mn। 2 ऐसे ही रहेगा, यम का मतलब इसमें कितनी संख्याएं हैं और यन का मतलब है इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो देख लीजिए 2 संख्या इसमें है तो यम का मान 2, 2 संख्या इसमें है तो इसमें भी 2 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16। 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो आपसे संबंधों की संख्या पूछेगा तो 2 की पावर mn सूत्र लगा देना इसमें। ठीक है, और यदि आपको फलनों की संख्या पूछ दे क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा एक सिंपल पेपर में आपसे फलनों की संख्या पूछा है तो फलनों की संख्या के लिए ध्यान रखिएगा, उसका सूत्र होता है, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपसे फलनों की संख्या बोल दे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा n की पावर m। n क्या है, m क्या है, जो यहाँ पर बताए थे वही है। m का मतलब इसमें कितनी संख्या है, n का मतलब इसमें कितनी संख्या है। तो फलनों की संख्या पूछ दे उसमें सूत्र लगा देना n की पावर m और संबंधों की संख्या पूछेगा तो 2 की पावर mn। ठीक है ना। इसके बाद इसी का ख पार्ट है जिसमें आपसे कहा गया है कि y = a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये दिया गया हमें, आपको कह रहा है कि सिद्ध करना है 2 टाइम डिफरेंशिएशन प्लस b = 0। देखते हैं कैसे होगा। 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है तो तुम भी 2 टाइम अवकलन कर दो। y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बटे dx हो जाएगा। कीजिए, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos x, cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन x। कह रहा है कि एक बार और अवकलन करो, तो हम इसको एक बार और अवकलन कर देते हैं। तो cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और माइनस तो लगाइए, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस है कॉमन, तो ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x और यहाँ पे लिखा है d2/dx2। ये बताइए ये वैल्यू किसकी है, a sin x प्लस b cos x, ये वैल्यू है y की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y, माइनस ये लगा है माइनस को लगा लीजिए और d2/dx2 ऐसे रहने दीजिए। अब क्या होगा,
इसमें अच्छा बाई को उधर लेकर आया है, माइनस का बाई उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का बाई इक्वल टू 0। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर का क्वेश्चन है ये, शायद सेकंड वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, फिलहाल ये तो सिलेबस से शायद हट गया था, लेकिन आपके सैंपल पेपर में दिया है तो देख लीजिएगा, दिया भी जाए तो कर दीजिएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, ठीक है ना, सिंपल ही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। इसके बाद ग नंबर, खा हो गया, गा में क्या बोला गया है, 2 वेक्टर के बीच का कोण आपको पूछा है। हमने बताया था आपको ये वेक्टर के क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताया था, जब 2 वेक्टर आपको दिए जाए और उनके बीच का कोण बोल दे कि उनके बीच का कोण निकालिए, तो उसमें हमने आपको सूत्र बताया था cos थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे पहले नंबर का मॉड बटे इंटू दूसरे नंबर का मॉड। तो वही काम करना है, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। देख लीजिए दोनों वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना, उसको आप लोग कर लीजिएगा। आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप इधर दिख रहा है इंटू बी कैप, बी की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप अपॉन पहले नंबर का मॉड मॉड निकाल लीजिए। मॉड कैसे निकाला जाता है, रूट लगा के आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पे देख लीजिए आई कैप का गुणांक कितना 1 है, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, जे कैप का गुणांक -2 है, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और के कैप का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। यहाँ पर भी आ जाइए, सेम ऐसे कीजिए, आई कैप का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग 9, जे कैप का गुणांक -2 है, -2 का वर्ग 4, के कैप का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग 1। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये, मल्टीपल कीजिए, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3, -2 का गुणा -2 में करेंगे 2 दूनी 4, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, 9 4 13, नहीं हाँ सही है, 9 4 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √14, ये भी ऐसा ही है, ये भी हो जाएगा √14, 4 3 7, 7 3 10, और √14 मल्टीपल √14 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो cos थीटा बराबर यदि 5/7 है तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 5/7, ठीक है, ये लग गया है। कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का ये भी है, ठीक है। इसके बाद इसी का जो घा नंबर दे रखा है लास्ट पार्ट, वो भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है घा नंबर है, जिसमें लिखा है कि x और 2 3 प्लस y -1 1 और इक्वल में, हाँ सही है, इक्वल में लिखा है 10 और 5। आपसे कहा गया है कि x और y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे x और y का मान, देख लीजिए। पहले तो आव्यूह में क्या होता है, कुछ बच्चों का आव्यूह छूटा हुआ है या कुछ हो सकता है डाउट रह गए उनके, तो देख लीजिए आव्यूह का ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, x का 2 में गुणा करो 2x, x का गुणा 3 में करेंगे 3x, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, y का गुणा -1 में y एकम y और बराबर ये हो जाएगा 10 और 5, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, 2x और y को जोड़ेंगे तो जोड़ना क्या है, माइनस का y है, और ये है 3x प्लस y, और इक्वल में लिखा है 10 और 5, ठीक। तुलना करा दीजिए, ऊपर वाला नंबर के ऊपर के साथ, नीचे वाला नंबर के नीचे के साथ। तो ये हो जाएगा तुलना कराने पर 2x माइनस y इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिखा है 3x प्लस y इक्वल टू 5। समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो माइनस का y प्लस का y कट जाएगा। फिलहाल हम आपको जोड़कर नहीं दिखाएंगे, समझ लीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे y कट जाएगा, 3 2 5x बराबर 10 5 15,
तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x का मान यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 माइनस का y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इस माइनस को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया -4। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने यूट्यूब पे अपलोड किए थे क्वेश्चन, समझ में शायद ब्लर आ रहा था तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, क्लियरिटी इसमें पूरी होगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से हम लगाएंगे, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे जितने भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। 4 किधर है, हाँ, इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2 नंबर के ही है, फॉर्मेट यही रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। बोला है पी ऑफ x इक्वल टू, इक्वेशन है 7x - 3। आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो भी ये फलन है वो कैसा है, वर्धमान का क्वेश्चन है, तो जैसा नंबर है उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करना है। तो वर्धमान का मतलब ये कि इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन हमने बताई थी आपको। इसको 1 टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए, यदि आंसर पॉजिटिव आता है तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। दूसरी हमने कंडीशन और बताई थी, हाँ वही वाला टाइप है, x1 इज ग्रेटर देन x2 लेकर चलिए। यदि आपकी इनइक्वालिटी चेंज ना हो तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इनइक्वालिटी यदि चेंज हो गई तो फलन कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जैसे इच्छा हो वैसे कर लीजिए आप, ठीक है। हम सिंपल तरीका है वैसे कर देंगे, या आप डिफरेंशिएशन करके कर लीजिए। 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा वो, है ना। तो उस तरीके से ना कीजिए, कर देंगे तभी नंबर आपके कटेंगे नहीं, क्योंकि मेथड आपके दोनों है, ठीक है। हमने आपको बताया था वर्धमान के लिए क्या कंडीशन हमने बताई थी कि x1 इज लेस देन x2 लेकर चलेंगे। ये फॉर्मेट जब इस तरीके की इक्वेशन हो तभी आप लगा सकते हो, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए फॉर्मेट क्या, हम उसका दूसरा तरीका भी बता देंगे, डिफरेंशिएशन करने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लेकर चलेंगे, जिसकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई तब तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान। इनइक्वालिटी चेंज हो गई तब तो फलन निराशमान होगा, नहीं तो यदि इनइक्वालिटी चेंज ना हो तो फलन कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा वो, ठीक है। तो देखते हैं x हम ले लिए हैं 2 संख्याएं, और यहाँ पे बोल देंगे फॉर एवरी x1, x2, ये जो भी नंबर है वो कैसे रियल नंबर होंगे, ठीक। x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 7 है, तो यहाँ पर भी आप 7 लेके आइए। दोनों पक्षों में 7 से यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7x2 लेस देन 7x1 लेस देन 7x2। फिर हम देख रहे हैं जो 7x के साथ 3 भी इंक्लूड है, यानी दोनों पक्षों में हमें क्या करना होगा, 3 घटाना पड़ेगा। घटा दिए। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं हुई है, लेस देन लेकर चले थे, लेस देन में ही आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है, यदि यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है। अब यहाँ पे x की जगह पे सेम इक्वेशन है, यहाँ पे x1 हमने कर दिया है, तो लिख देंगे कि इनइक्वालिटी चेंज यहाँ पे नहीं हुई है। ये पूरा पार्ट f ऑफ x1 का हो गया, ये पूरा पार्ट f ऑफ x2 का हो गया। तो जो भी फलन है वो कैसा हो जाएगा, एक वर्धमान फलन हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है तो हरियासमान हो जाता है, लिख देना। अतः इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यह है वर्धमान फलन है, ठीक है। यदि भूल जाओ पेपर में, तरीका ही भूल जाओ, एक काम करना, 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देना, केवल 7 आएगा, और लिख देना कि 7 जो नंबर है वो क्या है, 0 से ज्यादा है, यहाँ आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आंसर यदि पॉजिटिव है तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। वो भी एक तरीका है, ठीक है। 2 तरीके, एक वो है एक वो है, वो ज्यादा छोटा हो जाता है, इसी वजह से हम और नई तरीका लिखे हैं, ठीक है ना। लेकिन भूल जाओ तो आप कर सकते हो उसको। ये भी 2 नंबर का है। खा नंबर देख लेते हैं, चौथे का खा क्या बोला है। चौथे के खा में बोला है a प्लस बी, a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां पे a और b, देखो मात्रक सदिश बोल रहा है, तो ये आपके क्रॉस वाले चैप्टर का है, लंबवत मात्रक सदिश, ठीक है। लंबवत मात्रक सदिश क्रॉस वाला पार्ट लगेगा इसमें। तो सबसे पहले है क्या, सबसे पहले इन्होंने वेक्टर a दे रखा है, कितना दिया है, i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b दिया है आपको i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो वेक्टर हमको दिए हैं a प्लस बी, a माइनस बी। पहले तो कह रहे हैं ये निकालो, कह रहे हैं कि पहले तो a प्लस बी, a माइनस बी का मान बताओ, उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी में प्रत्येक के लंबवत हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो देखते हैं, पहले तो a प्लस बी ही निकाल लेते हैं, निकालो a प्लस बी।
ए वाले को जोड़ो। हम लाइन थोड़ी बचाएंगे यहाँ पे क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करनी है, आपको समझा देते हैं। ए और बी दोनों को जोड़ो, आई और आई कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। जे और 2j ये हो जाएगा 3j। उसके बाद प्लस का k प्लस का 3k ये हो जाएगा प्लस का 4k। ए प्लस बी आ गया। उसके बाद हम a माइनस बी यदि निकालेंगे तो ये कितना आएगा, आई में से आई घटाएंगे 0, जे में से 2j जाएगा माइनस का j, उसके बाद k में से 3k जाएगा माइनस का 2k। तो ये प्लस बी ए माइनस बी आ गया। इसके बाद दोनों में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। तो देखिए जरा, लंबवत मात्रक सदिश निकालना है तो लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं। तो यही लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको हम सी मान लेते हैं। जैसे लंबवत मात्रक सदिश का सूत्र होता है, दो वेक्टरों का क्रॉस होगा ऊपर और नीचे हो जाएगा उनका मॉड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लिखेंगे लंबवत मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, मॉड लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद दोनों वेक्टरों का क्रॉस यानी a प्लस बी और a माइनस बी का जो भी आंसर आया है उसका निकाल लेंगे हम क्रॉस, और नीचे क्या होगा, दोनों का निकाल लेंगे हम मॉड। ठीक है, मॉड ही लिख देते हैं, रूट रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, दोनों का नीचे हम लगा देते हैं मॉड, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का मॉड। ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, निकालते हैं क्रॉस ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो निकालो, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। देखिए, क्रॉस निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप लिख लीजिए। और ए प्लस बी का मान आया है 2 3 4 और ए माइनस बी का मान है तो है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा, -1 माइनस का 2। सॉल्व कीजिए इसको। आई कैप लेंगे, मॉड तो जानते हो ना कैसे सॉल्व किया जाता है। आई लेंगे, पूरा कॉलम पूरा रो छोड़ दीजिए, 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6 और -1 का गुणा 4 में करेंगे, माइनस का 4 आएगा बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट साइन लेंगे, जब जे लेंगे तो जे का पूरा कॉलम पूरा रो छोड़ दीजिए, -2 का मल्टीपल 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 0 का मल्टीपल 0 इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम के कैप लेंगे, पूरा कॉलम पूरा रो, 2 एकम 2 और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0। कितना आया है ये आया है माइनस का 6 प्लस का 4, कितना आएगा ये माइनस का 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप माइनस माइनस ये प्लस हो गया है 4 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया है a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस। नीचे कह रहा है कि मॉड निकालना है तो हम लिख देते हैं लंबवत मात्रक सदिश। सी कैप से प्रदर्शित कर दो लंबवत मात्रक सदिश को, या हिंदी में लिख दो, जैसे लिख पाओ तुम। हम सी कैप से प्रदर्शित कर देते हैं, या उतनी पूरी हिंदी लिख लेना जो तुम्हारी इच्छा करे। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का क्रॉस कितना आया है, माइनस का 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप, फिर क्या है बटे में a प्लस बी का मॉड, ये है a प्लस बी, इसका मॉड निकालिए जरा। आई कैप का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग 4, जे कैप का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग 9, 4 ये है 4, 4 चौके 16 डॉट, इसका निकाल लीजिए मॉड। आई कैप है नहीं तो आई कैप का गुणांक का वर्ग करेंगे, 0 आ जाएगा, वो तो है नहीं तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे इसका गुणांक -1 है, -1 का वर्ग करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये हटा दीजिए, कितना आएगा ऊपर ये माइनस का 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप बटे 16 9 25, 25 4 29 इंटू 4 और 1 5, ये है सी कैप। ठीक है, यही पूछा था, ऊपर सॉल्व भी करना है, कुछ कटेगा तो है नहीं इसमें। लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका जो है लंबवत मात्रक सदिश आ गया है। 2 नंबर का है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद इसी का गा नंबर है, वो भी देख लीजिए। गा नंबर में क्या है, पॉज है,
इसी का ग नंबर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका भी हमने आपको फॉर्मेट बताया था, दो वेक्टरों का जो क्रॉस होगा उसका मॉड निकाल लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ग पार्ट है। ए का मान दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर दिया है आपको i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। आपसे कहा गया है 3 प्लस j और प्लस 4k। ठीक है, i माइनस का j प्लस क्या। ठीक है, आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है यदि संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो टाइप से निकलता है। आपको यदि रिकॉर्ड दिए जाए तो सूत्र क्या हो जाएगा उसका 1/2 मॉड में d1 क्रॉस d2, और यदि संलग्न भुजाएं दी जाए आपको तो इसके लिए क्या करना, आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे निकलेगा। रिकॉर्ड दिया जाए तो 1/2 का डिवाइड कर देते हैं, और भुजाएं दी जाए तो केवल उनका क्रॉस निकालकर मॉड निकाल दीजिए। ठीक, ए का मान है 3i कैप प्लस का j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे लिखा है क्रॉस i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, निकालिए मॉड इसका, मल्टीपल कीजिए i j k 3 1 4 और 1 माइनस 1 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। आई कैप लेंगे, रो कॉलम छोड़ दीजिए, पूरा रो पूरा कॉलम पूरा रो, एक एकम एक 4 एकम 4 माइनस का 4 होगा बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट साइन लेंगे, पूरा कॉलम पूरा रो 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 4 एकम 4। उसके बाद के कैप यदि हम लेंगे, पूरा कॉलम पूरा रो 3 का गुणा माइनस 1 में 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 4 और 1 5, 3 में से 4 गया, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 4k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं क्या आया है मॉड इनका, ये आया है इन दोनों का क्रॉस, तो आया है 5i कैप प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप। इन्होंने कहा कि जो भी इसका क्रॉस आएगा उसका क्या निकालना है, आपको मॉड निकालना है। देखिए, मॉड निकालना है तो मॉड निकाल लीजिए। मॉड कैसे निकालते हैं, रूट लगाएंगे, i कैप के गुणांक का वर्ग, j कैप के गुणांक का वर्ग और k कैप के गुणांक का वर्ग। i कैप का गुणांक 5 है, 5 का वर्ग 25, j कैप का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग 1 माइनस 4 का वर्ग 16। कितना होगा ये 5 6 6 6 12 की 2 हाथ से 1 2 1 3 3 1 4 42, 42 का वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, ये रूट इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, यदि निकलेगा अभी तो रूट में ही रहेगा वो, तो इतना ही छोड़ दीजिए। तो आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो कितना आ गया √42 वर्ग इकाई, जरूर लिखिएगा वर्ग इकाई, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट है ना ये, तो कुछ नहीं दिया है तो वर्ग इकाई हम लिख देंगे, जो भी यूनिट दी जाएगी उसके ऊपर हम लिख देंगे साइड में। हाँ हाँ, चलो हो गया। ठीक है, इसी का घ पार्ट जो रखा है प्रोबेबिलिटी का 2 नंबर का ही है। बोल रखा है P ऑफ A बराबर दिया है आपको 1/2, P ऑफ A यूनियन B का मान दिया है आपको 3/5, और क्या क्या दिया है, P ऑफ B का मान दिया है, P क्या पूछा है इसमें आपसे कहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अच्छा ठीक है, देखिए जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो इसका क्या तरीका है, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो जो भी यहाँ पे इनका यूनियन होगा, सॉरी यूनियन नहीं, जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। 2 कंडीशन होती है आपके प्रोबेबिलिटी में, एक है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, एक है घटनाएं स्वतंत्र हो। अपवर्जी में क्या होगा कि जो इनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 के इक्वल होगी, और स्वतंत्र में क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन का मान होता है वो परस्पर इनके नंबरों के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो हम बात करते हैं कंडीशन क्या है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो इनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब हम जानते हैं कौन सा सूत्र, यूनियन वाला। यूनियन वाले का सूत्र हम क्या जानते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B।
यूनियन का मान देख लीजिए 3/5 दे रखा है और पी ऑफ ए का मान है 1/2, पी ऑफ बी का मान है पी और घटना ओवर है, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से पी का मान निकाल लीजिए आप। प्लस का 1/2 इधर आएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, उधर बचेगा पी, तो लासा ले लीजिए, 5 और 2 का लासा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और इक्वल टू पी। तो आपसे पी का मान पूछा गया था तो 6 में से 5 गया 1/10। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कितने तक क्वेश्चन हो गए हैं? 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इस पार्ट को हम इतना ही यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और में लग रहा है कि पूरा ही हो जाए, क्योंकि इसमें अब जो क्वेश्चन आएंगे 5 से सब 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5-5 के ही हैं, 5, 6, 7, उसके बाद 7, 8, 9 में आप एंट्री करोगे तो वहां पे आपको 8-8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, लाइव तो चलाए थे सेशन, उसमें बच्चों ने कुछ बोला था उसमें हम बताए भी थे, उनको कोई दिक्कत थी तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट में आप कर दीजिएगा, हम दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो ऑफ करते हैं, ठीक है।